हमास और फिलिस्तीन को हम शुरू दिन से 10 दिन से हम डिबेट में हैं। कम से कम हमास और फिलिस्तीन को अलग नहीं कर पा रहे हैं। आप नजरिए का रुख ये देखिएगा कि जब हमास इसराइल पर हमला कर रहा है तो ईरान और लेबनान में जश्न का माहौल क्यों है? क्या इसकी इस्लाम इजाजत देता है? क्या हमास को इस बात की इजाजत भी इस्लाम देता है कि वो वहां पर नंग नाच करे? क्या ये इस्लाम में जितनी भी जंगें हुई हैं, हमास ने जो इसराइल पर हमला किया, वो सारी की सारी चीजें खिलाफ थी कि नहीं थी इस्लाम के? कि बच्चों पर हमला नहीं करना, बूढ़ों पर नहीं करना, औरतों पर नहीं करना, सिविलियन पर नहीं करना, ये सारी बातें पर क्यों हम लोग बहुत गंभीर से और बहुत विस्तार से चर्चा नहीं करते हैं? और क्यों हम ये बात दुनिया को बताना चाहते हैं कि फिलिस्तीन उम्मा के खिलाफ भारत है? नहीं, भारत का मुसलमान, भारत का हिंदू, भारत की सरकार, भारत की विदेश पॉलिसी फिलिस्तीन के खिलाफ न थी, न है, न हो सकती। और संगीत तराकी साहब की बात को भी कैसे मोड़ दिया इन्होंने अचानक से ही। बड़े होशियार और चालाक लोग हैं। उन्होंने कहा कि हमने फिलिस्तीन का साथ हमेशा दिया, लेकिन फिलिस्तीन को जब जब मौका मिला उसने हमेशा उन्हीं लोगों का साथ दिया, चाहे वो कलमे की बुनियाद पर, चाहे वो रिश्ते की बुनियाद पर। भारत में तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का मौक़िफ़ पूरी दुनिया जानती है, आज भी वायरल हो रहा है। लेकिन यासिर अराफात इंदिरा गांधी के दोस्त हो सकते थे, राजीव गांधी के दोस्त हो सकते थे, सारी चीजें थी, लेकिन जब मसला कश्मीर आता था तो पाकिस्तान के साथ खड़े होते थे। फिलिस्तीन के साथ भारत हमेशा रहा और रहेगा। भारत की पॉलिसी बहुत साफ है। रशिया लड़ाए, अमेरिका लड़ाए, चाइना लड़ाए, ईरान लड़ाए, लेबनान लड़ाए, लेकिन भारत की पॉलिसी तो अमन वाली पॉलिसी है। भारत की पॉलिसी तो पीस वाली पॉलिसी है। भारत तो कह रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है और आखिर दम तक लड़ना है, और मोदी जी अपनी बात पर अटल है। और मैं कहता हूं रशिया लड़े, खूब हथियारों का सौदा करे, चाइना करे, ईरान करे, लेकिन पूरी दुनिया में जो पैगाम जाएगा और पूरी दुनिया के अंदर जो क़यादत होगी, एक दिन वो मोदी जी की होगी, भारत की होगी। भारत सुपर पावर होगा, भारतीयता सुपर पावर होगी, और मोदी जी जो आतंकवाद के खिलाफ एक अज़म कर रहे हैं वो पूरी दुनिया को जाएगा। मैं कुछ चीजें और मन में लिए बैठा हूं। जितनी बार फिलिस्तीन का, इसराइल का मसला आया, बड़े बड़े मसले दुनिया के हल हुए हैं। 150 करोड़ मुसलमान, 140 करोड़ मुसलमान जो है, मैं कहता हूं बैतुल्लाह से, बैतुल मुक़द्दस से मोहब्बत रखता है, फिलिस्तीन से मोहब्बत रखता है। करे खूब, कोई मना नहीं करता। लेकिन यह मोहब्बत क्या यहूदियों से आपको नफरत सिखा रही है? यह मोहब्बत क्या ईसाइयों से, हिंदुओं से या दूसरी कौमों से आपको नफरत सिखा रही है? ऐसा कहां इस्लाम ने कहा है कि आप इनसे नफरत करो और इनसे? मुसलमान का मुसलमान से मोहब्बत करने का मतलब क्या है? दीपक भाई ये रह गया कि वो हिंदुओं से नफरत करेगा, ये ईसाइयों से नफरत करेगा। मैं कहता हूं कौन सा इस्लाम है ये? तो बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ इस्लाम है। ऐसा इस्लाम मैंने तो पढ़ा नहीं, इन मुल्लाओं ने कहां से पढ़ा है? जरा इनसे पूछिए। मेरा चैलेंज है, इनको बताएं कि इस्लाम ने कहा कि तुम इनको कत्ल कर दो और इनकी कत्ल पर तुम नाचना, खुशी मनाना, चिराग जलाना, पटाखे फोड़ना, और जब तुम मरो तो पूरी दुनिया के अंदर मातम करना। ये कहां है इस्लाम? मैं कहता हूं हमास को बिल्कुल सारे दुनिया के इस्लामी ममालिक ठोकर मारे, ईरान ठोकर मारे, सऊदी ठोकर मारे, और फिर टेबल पर लेबनान को ठोकर मार के, हिजबुल्लाह को ठोकर मार के, फिर टेबल पर आकर के सारी दुनिया के लोग बैठकर बात कर सकते हैं कि फिलिस्तीन का और इसराइल का मुद्दा ऐसे आतंकवाद को सपोर्ट करके, इंसानियत के कत्ल करने वालों को सपोर्ट करके, पूरी दुनिया में टेरर का रुतबा दिखा करके, अगर आप ये चाहते हो कि इसराइल को डरा लोगे, अमेरिका को डरा लोगे, फलाह को डरा लोगे, तो गलत सोच है। जिस देश से तुमने हथियार लिया है, जिस देश से तुमने टेक्नोलॉजी ली है, जिस देश से तुमने कंप्यूटर लिया है, जिस देश से तुम दवाइयां, मेडिसिन ले रहे हो, स्टारबक्स, नेस्ले, फला सब कुछ ले रहे हो, उस देश को आप डरा नहीं सकते हो, चूंकि पूरी जिंदगी तुम्हारी उसी देश पर निर्भर है। अगर मसला हल हो सकता है तो बातचीत से हो सकता है, आतंकवाद से और टेररिस्टों की जमात से हल नहीं हो सकता। ईरान जो कुछ कर रहा है वो पूरी दुनिया के सामने इस्लाम के खिलाफ भी एक साजिश है, और मुसलमानों का चेहरा भी गंदा उससे हो रहा है। लेबनान को हथियार दे करके, हिजबुल्लाह को हथियार दे करके और हमास को हथियार दे करके। मैं एक इस्लामी स्कॉलर होने के नाते यह बात क्यों नहीं कर रहा हूं कि यहूदी का मरना भी गलत है आतंकवाद से और मुसलमान का मरना भी गलत है? मैं क्यों कहता हूं कि यहूदी ठीक मरा है, उसने फिलिस्तीनी को मारा था, और गजा में जो कुछ हो रहा है वो गलत है? हम डबल स्टैंडर्ड नहीं रख सकते, हमें एक ही स्टैंडर्ड रखना होगा। गजा में भी गलत हो रहा है और इसराइल में भी गलत हो रहा है, और जहां जहां इंसानियत का कत्ल हो रहा है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, यहूदी है, वो सब इस्लाम के खिलाफ है। और पूरी दुनिया से आतंकवाद को लड़ना होगा, शांति को लाना होगा। यही जिंदगी का हाल है, यही जीने का हाल है। और हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर का मात्र एक सूत्र कार्यक्रम यही है कि पूरी दुनिया में
मोदी जी ही कार्यक्रम को चलाएंगे शांति के। अमेरिका को भी इसी से सबक लेना है, इसराइल को भी लेना है, फिलिस्तीन को भी लेना, ईरान को भी लेना, और लेना होगा एक दिन। ठीक है। जी न्यूज़।